गाइस, मैं हूं तेज। तो हमने जैसे 8th क्लास का कोर्स कंप्लीट कर दिया है। आज हम शुरू करेंगे 7th क्लास का कोर्स, जिसका चैप्टर है पहला न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स आपने पता होगा, पेड़ पौधे, तो वो खाना कैसे खाते हैं, उनका सारा जो प्रोसेस होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट क्या होता है, मतलब कि न्यूट्रिएंट होता है न्यूट्रिशन। तो इसके पदार्थ क्या होते हैं? इसके पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। These components of food are called nutrients and are necessary for our body। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये 5 चीज खाने के कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि खाना जो हम प्लांट्स, इस चैप्टर में प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो ये हमारी बॉडी के जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं खाना तो जरूरी है हमारी बॉडी का। खाना नहीं होगा तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। तो ये न्यूट्रिएंट प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में भी, और ह्यूमन बीइंग में भी। ह्यूमन बीइंग को भी एनिमल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने न्यूट्रिएंट तो जान लिया, अब ये क्या होता है? न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। ये ऐसा मोड है, मतलब कि खाने को अंदर लेना और बाकी यूटिलाइज करके बाहर निकालना। जैसे कि आप एक्सक्रीशन पोटी करते हो, तो वो इसमें दे रखा है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मतलब कि ऑटोट्रोफिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रोफिक होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। मतलब ऐसे पौधे जो सोचते हैं कि हाँ भाई ये वाला पौधा मेरे लिए खाना बना देगा, तो ये होता है हेटरोट्रोफिक। अब बात करते हैं इनकी जो डेफिनेशन होती है ऑटोट्रोफिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये जरूरी नहीं है कि इसमें प्लांट्स ही है, इसमें ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? एनिमल, प्लांट्स, लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग है। तो हम तो हेटरोट्रोफिक है, क्योंकि हम डिपेंड रहते हैं एनिमल्स पे, डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, और प्लांट्स पे। पर जो प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स किस पे डिपेंड रहते हैं? थोड़े बहुत प्लांट होते हैं जो हेटरोट्रोफिक होते हैं, पर ऑटोट्रोफिक प्लांट होते हैं ज्यादातर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सिंपल सब्सटेंस जो उन्हें मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं। Autotrophs are organisms which prepare their own food from organic material, example plants। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑटोट्रोफिक मोड, पर जो ऑटोट्रोफिक प्लांट होते हैं, जैसे ऑटोट्रोफिक एनिमल होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन एनिमल को क्या कहते हैं? उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ऑटोट्रोफ्स। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे हेटरोट्रोफ्स क्या होते हैं। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको हेटरोट्रोफिक के बारे में बताया था, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो आप डेफिनेशन वही लिख सकते हैं जो ऑटोट्रोफिक की डेफिनेशन में आप ये लिख देना कि दे डू नॉट डिपेंड। और एग्जांपल उसका ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, व्हाटएवर, जो भी आप ले सको, प्लस प्लांट्स को मत लेना। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रोफ्स क्या होता है। जैसे ऑटोट्रोफ्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका नाम होता है ऑटोट्रोफ्स। ऐसे सिर्फ सेम है, जो हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका नाम होता है हेटरोट्रोफ्स। अब हम बात करते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा आर द टीनी पोसेस प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट व्हिच हेल्प इन टेकिंग इन CO2 एंड रिलीजिंग O2। मतलब कि हमें आपको पता होगा, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से हमें, और प्लांट को क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कैसे ले पाते हैं और कैसे दे पाते हैं? वो ऑक्सीजन कैसे देते हैं? स्टोमेटा की वजह से। स्टोमेटा उनको एक जो पत्ते होते हैं उनमें टिनी पोसेस होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे गोल से पोसेस होते हैं जो कि ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम बात करें क्लोरोफिल क्या होता है। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। आपने देखा होगा जो पत्ते होते हैं वो हरे पिगमेंट होते हैं, मतलब हरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट जो रोशनी होती है, वो जब पौधा पड़ती है तो वो क्लोरोफिल कैप्चर कर लेता है उसकी एनर्जी। हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब कि हमें पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, पर कैसे बनाते हैं? एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट जो होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ज्यादा हरे पौधे होते हैं, पर थोड़े बहुत पौधे होते हैं जो अलग रंग के होते हैं, जिनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होती। ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। कैसे बना पाते हैं? हेल्प ऑफ पानी के हेल्प से और CO2। अगर वहाँ पे क्लोरोफिल है तो तभी बना सकते हैं। क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी है। और जब आपके पेपर में अगर दिया कि ऐसे इसको एक्सप्रेस करो एक शॉर्ट फॉर्म में, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर डेफिनेशन नहीं लिखनी है, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन। क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन मिलती है, तो यही सब फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है। ये सारा प्रोसेस आप पढ़ सकते हो, और इसी प्रोसेस से हमारा
जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। तो गाइस हम पढ़ेंगे होस्ट और पैरासाइट के बारे में। होस्ट और पैरासाइट तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले पता चला है कि होता क्या है। ऐसे भी प्लांट होते हैं जो एक दूसरे के डिपेंड, मैंने आपको बताया एक दूसरे के डिपेंड रहते हैं खाने पे। तो मैं अभी आपको ऑटोट्रॉफ के बारे में बताता हूँ, पर अब मैं बताऊंगा कि ऐसे प्लांट कौन से होते हैं। एक होता है होस्ट, एक होता है पैरासाइट। होस्ट की डेफिनेशन जो होती है, द होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म ऑन व्हिच एनी अदर ऑर्गेनिज्म लाइक एन पैरासाइट डिपेंड्स फॉर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर इज अ होस्ट। मतलब कि एक होस्ट एक ऐसा पौधा है जो जिसपे कोई और ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, जिसपे कि कोई और जो पौधा होता है उस पर डिपेंड करता है खाने के लिए और शेल्टर मतलब घर के लिए। हम बात करें पैरासाइट। पैरासाइट कौन सा है? पैरासाइट क्या है? जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो उस पर डिपेंड है, होस्ट पे जो डिपेंड है, उसको कहते हैं पैरासाइट। एनी ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन एन इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड पैरासाइट। मतलब कि मैंने ये मतलब हुआ कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट मतलब कि किसी और पौधे के ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए, शेल्टर के, उसको कहते हैं पैरासाइट। तो आप दोनों बेसिकली मतलब पहचान गए हो गया। अब हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मतलब बहुत से प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट, मतलब कि वो उठा लेते हैं और चबा जाते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं पूरा। और ऐसे पौधों का नाम क्या होता है? एक एग्जांपल है इसका, एक ऐसे पौधे का नाम है वो है पिक्चर प्लांट। अब हम जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे, वो है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड लिविंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। मतलब कि ऐसे पौधे जो खाना कहाँ से लेते हैं, जो डेड, जो मरे हुए, जो खराब जो चीज़ें हैं उनसे खाना बनाते हैं, वो उनको कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।